नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है आज़ादी के समय ऐसे 10 आंदोलन जिससे हमें आज़ादी मिली। आज़ादी पाने के लिए हमें एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 15 अगस्त 1947 का दिन एक नया सवेरा लेकर आया, यानी आज़ादी के 10 बड़े आंदोलन जिसकी वजह से हम भारतवासियों को आज़ादी मिली। नंबर 1, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ मेरठ सहित देश के विभिन्न छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था। आगे चलकर इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। नंबर 2, नील विद्रोह। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के लिए विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए। इनमें नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपल्ला विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि इसमें नील आंदोलन के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हुआ था। इनमें 1859 से लेकर 1860 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। नंबर 3, जालियांवाला बाग कांड। यह घटना 13 अप्रैल 1919 की है। अमृतसर के जालियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों का मार डाला था। हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो यह घटना एक जघन्य हत्याकांड थी। जलियांवाला बाग कांड बहुत ही जघन्य, बहुत ही निर्दयी हत्याकांड था। नंबर 4, चौरी चौरा कांड। 1 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड विद्रोह के शुरू हुआ। भारत के इतिहास के पन्नों में कभी न भूलने वाला काला दिन था। इसी दिन चौरी चौरा थाने के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे बलिदानियों को खुलेआम पिटाई कर दी थी। सत्याग्रहियों ने इस बाद पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 260 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस की गोलियां तब रुकी जब उनके सभी कारतूस समाप्त हो गए। इसके बाद सत्याग्रहियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने थाने में बंद 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। नंबर 5, असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। जालियांवाला बाग, नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने को कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। सितंबर 1920 से फरवरी 19 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। जालियांवाला बाग, नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश हुकूमत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में एक था। 1929 तक भारतीय नेताओं को शक होने लगा था कि ब्रिटेन कभी देश को आज़ाद नहीं करेगा।
न ही वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया। इसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। नंबर 7, पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 के लाहौर में रावी नदी के तट पर हुए कांग्रेस ने रावी अधिवेशन का आयोजन किया था। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग ब्रिटिश हुकूमत से की गई। कांग्रेस की इस मांग से ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। नंबर 8, नमक सत्याग्रह या कहें दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। अहिंसा के साथ शुरू हुआ यह मार्च ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत की बुगुल बन गया। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने चाय, कपड़ा, यहाँ तक कि नमक जैसी चीज़ों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था। उस समय भारतीयों को नमक बनाने तक का अधिकार नहीं था। हमारे पूर्वजों को इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। बाद में बापू के इस सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9, आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए 1942 में आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन किया था। 1 साल के अंदर ही इस फौज ने ब्रिटिश सेना और हुकूमत दोनों को हिलाकर रख दिया। इस सेना ने देश के लोगों में मर मिटने की जज्बा और देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष के मनोबल को चरम पर पहुंचाने का काम किया था। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में सुभाष चंद्र बोस ने अहम भूमिका निभाई थी और उनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा भी उन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह नारा उस समय भारतीयों के दिलों में गूंज गया था और उनका मनोबल इतना ऊंचा हो गया था कि वो आने वाले सभी परिस्थितियों, सभी कष्ट, सभी दिक्कतें, सभी गुलामियों, सभी दासियों जितने भी थे, सब ने एक बुगुल बजा दी थी। वो नारा ही ऐसा था जो देश के जज्बों को बहुत आसमान तक पहुंचा दिया था। नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। यह वह आंदोलन था जिसमें पूरे देश की व्यापक भागीदारी रही थी। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत को यह एहसास हो गया था कि अब भारत में लंबे अरसे तक रहे बिना बहुत ही मुश्किल है। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, जिससे ब्रिटिश शासक की पूरी नींव हिला दी थी। हमें लगता है कि आज़ादी बहुत ही आसानी से मिली है। नहीं, आज़ादी उस जज्बे से मिली है, उस संघर्ष से मिली है, उस कष्ट से मिली है, शहीदों के बलिदान से मिली है। इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली है। आज हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। देश को आज़ाद करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत से शहीदों ने अपनी वीरगति को प्राप्त करने के लिए हमेशा न्यौछावर रहते थे। ऐसे शहीदों को सलाम करते हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही देश में जज्बे बना रहे। कभी कोई हमारे देश पे कभी भी कोई कष्ट आए तो हमेशा सर्वप्रथम सभी नौजवान, सभी देशवासी आगे खड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।